नमस्ते एस्पिरेंट। आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड टीईटी 2025 एग्जाम की, जिसमें हमारी हेल्प करेंगी मेघा जायसवाल मैम, जिनको आप पेडागोजी क्वीन भी आप कहते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो एस्पिरेंट, जैसे हमको पता है कि यूटेट का जो एग्जाम है वो हर वर्ष अक्टूबर या नवंबर में आपका होता है। तो हम मैम से जान लेते हैं, मैम इसमें अगर हम देखें जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहता है। सर, इसका जो पेपर पैटर्न है, वैसे तो हम यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों की बात करें, पेपर पैटर्न या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम है। सेक्शन 1 जो है आपका रहता है पेडागोजी का, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका एक फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सेकंड लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जिसमें आपके ओवरऑल 60 क्वेश्चंस आते हैं। ओके। फिर सब्जेक्ट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें। जैसे हम यूटेट 1 की अगर बात करें तो वहां पर मैथ्स पूछा जाता है, एनवायरमेंट साइंस पूछी जाती है। इसका मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन एनवायरमेंट साइंस के पूछे जाएंगे। अगर हम यूटेट 2 की बात करें, जो कि टीजीटी लेवल के लिए होता है, तो वहां पर अगर आर्ट स्ट्रीम से है तो 60 के 60 क्वेश्चन एसएसटी के होते हैं। अगर साइंस स्ट्रीम से है तो फिर से वहां डिवीजन हो जाएगा, 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है। तो मैम, जैसे आपने इतने टाइम से आप पढ़ाते हुए आ रहे हैं और जैसा हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं या जो डाटा हमसे कहता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो इसमें पास मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। जैसे हम सभी को पता है जनरल कैंडिडेट के लिए पास मार्क्स जो है वो 90 मार्क्स हैं। तो वो उसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं। हाँ, ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर 150 में से केवल 90 मार्क्स जो है आपको लाने होते हैं। कोई मेरिट नहीं बनती, कुछ नहीं है यहाँ पर। और सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो ये आपका एग्जाम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत मेरे ख्याल से एक तो साइकोलॉजिकल लेवल पर हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट का कंपटीशन नहीं है किसी और से, कोई मेरिट लिस्ट नहीं बननी, तो यहाँ पर बच्चा जो है उसके लिए उतने एफर्ट नहीं डालता। ओके। हाँ, पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी तो ऑब्वियसली रहती ही है, तभी इतना इजी पेपर जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कोई मेरिट नहीं बननी, आपको पता है इतने फिक्स नंबर लेकर आने हैं, सिलेबस एकदम डिफाइंड होता है, कोई ऐसा टफ सिलेबस भी नहीं है। जो पेपर के क्वेश्चंस, जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी कोई बहुत हाई लेवल के नहीं आते। या तो आप अगर यूटेट 1 कर रहे हैं तो 1 to 5 की जो आप बुक्स पढ़ाते हैं उसमें से पूछा जाता है, या अगर आप टीजीटी लेवल के लिए कर रहे हैं तो 6 to 10 में से आपका आ जाता है। और साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, वो भी बहुत बेसिक लेवल वाले होते हैं, तो वहां भी कोई ऐसा टफ चीज नहीं है। पर अब पता नहीं क्यों एफर्ट्स में कमी है, तो कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बना लिया है कि ये एग्जाम जो है आता रहेगा, बाद अभी नहीं हुआ बाद में कर लेंगे। लेकिन वो कितना आपको नुकसान दे सकता है ये तब समझ में आता है कि इसी बीच अगर आपकी कोई वैकेंसी आ जाए और आप जो है यूटेट क्वालिफाइड ही नहीं है तो आप उसे फिल ही नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो मैम, जैसे आपके जो स्टूडेंट हैं या जैसे आपने द्वारा जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, उनने आपके बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए, एलटी में अच्छा रिजल्ट रहा है, इससे पहले यूटेट के हैं या सीटेट के हैं उसमें अच्छा रिजल्ट है। तो आप उसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा उनसे पढ़वा रहे हैं, किस तरीके से आप उनसे पढ़ते हैं, या हम कहें कि जनरल जो आपका एस्पिरेंट इस समय है वो कैसे तैयारी करे कि उसके इस बार तो नंबर आ ही जाएं। देखिए, एक तो ना आपको एग्जाम पैटर्न को ठीक से समझना और जो सिलेबस है उसको डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन से ज्यादा कम, मतलब ये आप देखिए कि कहाँ कौन से टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम, मैं ही नहीं, हमारे जो टीम में जुड़े हुए सारे टीचर्स हैं, उनका यही एक मोटिव रहता है कि बच्चों को पहले तो स्ट्रेटेजी समझाएं कि पेपर को समझ के करना है। आपको तैयारी भी यहाँ पर, जो हम स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क ही यहाँ पर लगाना होता है। पहले से आप जो है सिलेबस को पूरा डिकोड कर लीजिए, क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप प्रैक्टिस करिए। ओके, ठीक है। तो आपका इस समय कोई कोर्स चल रहा है इस बारे में। जी, हमारा यूटेट का इस समय कोर्स चल रहा है। यूटेट पेडागोजी जो है हमने पूरी जो है हम कवर करवा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत जल्द हमारे पास सब्जेक्ट के जो कोर्स हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बच्चे हमसे जुड़ना चाहे तो जरूर जुड़ सकते ओके। हैं। और मैम, जैसे मैंने ये भी सुना हुआ है कि आपका जो पेडागोजी है वो, जैसे आप केवल 30 मार्क्स ही कह रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो पेडागोजी आती है वो भी आ रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैंने जितने भी सेक्शंस जो आपको बताए मैंने कि यहाँ पर पेडागोजी में भी आपकी वो तो कंप्लीट 30 क्वेश्चंस पेडागोजी के ही हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, लैंग्वेज सेकंड की बात करें या फिर सब्जेक्ट की बात करें, वहां पर भी आपके कुछ कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट आप बहुत कम से कम लगा लेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी के होते ही हैं। तो पेडागोजी सिर्फ 30 मार्क्स की नहीं है, वो उससे ज्यादा मार्क्स की, आप उसे मतलब 60 तो मानकर ही चलिए। ठीक है, इतना तो आपको पढ़ना ही होता है। तो वो आपकी पेडागोजी जो हम कवर करवा रहे हैं अपने कोर्स में भी, वो आपकी कंप्लीट कवर कर रही है, आपकी सब्जेक्ट की भी कवर कर रही है, आपकी लैंग्वेजेस वाली पेडागोजी को भी कवर कर रही है। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो आपके बहुत सारे एस्पिरेंट में उनका भी रहता है कि सीटेट और यूटेट में क्या डिफरेंस है, क्या करने में फायदा होगा, क्या करने में आपका क्या नुकसान है। जी,
सीटेट और यूटेट में एक तो मैं आपको लेवल बताऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर हम पेडागोजी के केस में देखें तो सीटेट बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस देता है और वहां पर जो क्वेश्चंस है वो उसी टू द सिलेबस से पूछे जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहां पर आप उसे नहीं कर पाएंगे। यूटेट में क्वेश्चन शायद बेसिक हो लेकिन वहां टॉपिक ज्यादा कवर किए होते हैं। सीटेट में जो है वो तो होगा ही, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी यहाँ आपको कवर करने पड़ते हैं। फिर अगर मैं सब्जेक्ट रिलेटेड बात करूं तो सब्जेक्ट के लेवल पे सीटेट से थोड़ा सा यूटेट का मुझे हल्का लगा। अगर आपको केवल जो मैथ्स या साइंस वाला प्रिपरेशन करना है तो वो थोड़ा सा हल्का है। अगर हम बेनिफिट की बात करें कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, तो देखिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही टीचिंग वैकेंसी आपको वहां पर कंपटीशन देना है या आप यहाँ पे टीचिंग जॉब चाहते हैं तो यूटेट से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। फिर आप सेंट्रल लेवल की भी जितनी भी वैकेंसीज है, इवन के अदर स्टेट में भी अगर आप एलिजिबल हैं उनके नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, तो आप सीटेट के बेसिस पे वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, चलिए आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो कुछ स्कूल्स तो कंपलसरी करते हैं लेकिन हाँ। कुछ स्कूल्स में चल जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यूटेट या सीटेट क्वालिफाई होने से? देखिए चल तो जाता है लेकिन फिर भी मैंने देखा है कुछ समय बाद जो है ना, वहां पे जो मैनेजमेंट में जो भी होते हैं वो डिमांड करने लगते हैं कि आप कर लीजिए यूटेट क्वालिफाई वगैरह, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आता है। सीबीएसई के अपने नॉर्म्स है जो आप क्वालिफाइड और एलिजिबल टीचर्स को रखिए, तो आपको वो नॉर्म्स तो फुलफिल करने ही है। तो स्टार्टिंग हो सकता है उनको दे दें, वहां पर थोड़ा सा सैलरी में शायद फर्क आ जाता है। यहाँ पर कुछ जगह मैंने देखा है कि वहां उनको सैलरी थोड़ी कम देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद आपसे डिमांड करेंगे ही वो कि आप यूटेट क्वालिफाई कर लीजिए, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि उनके पास भी शो करने के लिए जो डेटा होता है वो सही हो जाता है। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से हम स्टडी पे आते हैं। अगर यूटेट की जो बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए अगर हम यूटेट सेकंड की बात करें? यूटेट सेकंड के लिए आप वैसे तो मार्केट में भी जो बुक्स हैं उनसे भी आप देख सकते हैं, अरिहंत वगैरह की किताबें आती है, उपकार की किताबें आती है, उनमें काफी अच्छा दिया हुआ है। और अगर आपके पास सीटेट की भी किताब है तो उससे भी आप काफी सारी तैयारी उसकी कर सकते हैं। एमसीक्यूज का जो लेवल है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली यूटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप यूटेट की बुक खरीद लीजिए, और उसमें सारा ही कोर्स होता है। अरिहंत एक कंप्लीट बुक भी निकालता है। अगर अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा पकड़ बनानी है तो आप आपके आसपास अगर बच्चे रहते हो जो, अगर आप सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पर साइंस की जो किताबें होती हैं जो क्लास 6 से लेकर 10 तक लगती हैं, तो वहां के आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, वहां के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैथ्स में भी ऐसा ही आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैम उनके लिए स्पेशली है जिनको 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं और अब वो अटके हुए हैं 85 से 90 के बीच में, हाँ। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए 85 टू 90 का मतलब है आप तैयारी तो कर रहे हैं और आपने काफी सारा जो है कवर कर लिया है। अब ये जो थोड़े से मार्क्स बच रहे हैं ना, इसके लिए आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वीक पड़ जा रहा है या कौन से क्वेश्चन आपसे छूट जा रहे हैं, और अब सिर्फ उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि लास्ट में जो उनके 5-10 मार्क्स या 2 मार्क्स से रह रहा होता है वो फिर से एबीसीडी पूरा शुरू कर देते हैं। पूरा शुरू नहीं करना है, आपकी तैयारी है तभी 85 आए। अब आप वो जो कमी है उस कमी के ऊपर ध्यान दीजिए, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आप उन टॉपिक को भी अगर कवर कर लेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। और मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है सक्सेस में? मॉक टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बिना तो आपके कॉन्सेप्ट जो है कितने क्लियर हुए हैं कितने नहीं हुए आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने ही है। अब ये स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं कि मैं एक एक जो चैप्टर है या फिर अपना जो आपका टॉपिक है वो कवर करने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करूं, या कुछ आप बंडल आप क्रिएट कर लीजिए कि मुझे इतना कर लेना है और उसके बाद वीकली बेसिस पे मुझे कम से कम ये टेस्ट लगाने हैं और प्रैक्टिस करना है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और लास्ट में जाने से पहले कोई अगर एक टिप आप देना चाहोगे, ये कर लो जी ये हो जाएगा, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जहां तक आपको मार्क्स स्कोर करने हैं 90 निकालने हैं ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए मुझे 90 कहाँ से रखने हैं। तो इसमें पेडागोजी तो मैं कहूंगी काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका 60 टू 70 मार्क्स का यहाँ से आ जाता है, तो उस पर अपनी पकड़ बनाइए। वहां से ना आप सारे ही क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। फिर आपका जो लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, उसमें अगर आप कॉम्प्रीहेंशन से भी थोड़े क्वेश्चन निकाल लेते हैं वहां से भी काम हो जाता है। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि मैं सारे एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ याद करूं, आप थोड़ा सा बस खाली कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी अपने सब्जेक्ट से मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। तो एस्पिरेंट, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में हमको जरूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मैम से जो है कोचिंग लेनी है तो आप जो मेगा मैम का जो ऐप है अचीवर्स ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इनकी ऐप में जाके डेमो क्लासेस को जरूर देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा, ऐसे हमें आशा है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।